जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फिर पेपर ऐसा ही आएगा, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, 2013, 2016, 2017 और 2022 के जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर के क्वेश्चन 1 बाय 1 पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज हम लोग पहले नंबर का पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको 1 सितंबर दिखाई दे रहा है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक याद रखिएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। आगे यदि बात करें 10 नवंबर से आपको याद रखना है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? प्यारे साथियों, विदिशा याद रखिएगा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा, जो आपको याद रखना है। और याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में कुमारा गांव से निकलती हैं, तो ये भी आपको अतिरिक्त जानकारी ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो राइट आंसर याद रखिएगा इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप याद रखिएगा तरुण विजय। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखिएगा। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है भारत की सेनाओं के लिए हवाई संयंत्रों का निर्माण करता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो प्यारे साथियों, भारत में वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला है दिल्ली, दूसरा याद रखिएगा अंडमान और निकोबार, तीसरा आपको याद रखना है चंडीगढ़, चौथा याद रखिए दादर और नगर हवेली, और पांचवा आपको याद रखना है दमन और दीव, 6 नंबर आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर, और 7 नंबर का याद रखिएगा लद्दाख, और 8 नंबर का लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मुंबई में रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। और याद रखिएगा इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो शक्तिकांत दास आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है गुडविल चोटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में जो भारतीय सेना उसके प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है। तो जिस समय 2017 में ये क्वेश्चन आया था उस समय सेना प्रमुख हमारे दूसरे थे, लेकिन याद रखिएगा अभी वर्तमान में जो हमारे सेना प्रमुख है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे वर्तमान में सेना प्रमुख है।
आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष याद रखिएगा माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। भारत का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था, इसलिए विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 11, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, यानी सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, इनका जन्म एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनका जन्म आपको याद रखना है 25 दिसंबर, और याद रखिएगा 1924 में इनका जन्म हुआ था। और एग्जाम में पूछ ले कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह राष्ट्रीय पार्क बताइए। तो 1983 में याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय पार्क को याद रखिएगा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर है। और पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र में कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कहना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा 35 साल। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 साल चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो प्यारे साथियों, पानी के शुद्धिकरण की जो छानने वाली पद्धति है वो कीटाणुओं को नहीं मारती है। बाकी उबालना, क्लोरीनीकरण, आसवन, इन सभी से कीटाणु मर जाते हैं, जबकि छानने वाली पद्धति से याद रखिएगा कीटाणु नहीं मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में अगर बात करें केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन आपको याद रखना है। वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन 2017 में जब एक क्वेश्चन आया था उस समय याद रखिएगा संजीव सान्याल ये थे। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्यारे साथियों, अगर एग्जाम को इस बार आप क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़ें। और मैथ की क्लास भी आती है प्रतिदिन, उसे भी जरूर देखा करें। और ये जीके की क्लास भी आज से शुरू हो गई है और प्रतिदिन दिन में 4 बजे आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।